पवन। हाँ जी। सबसे अच्छी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस खतबे में नंबर 1 स्टेट रेस्टोरेशन की थोड़ी बहुत एश्योरेंस और नंबर 2 उन्होंने खुद एग्री किया कि 7 साल के बाद में आज का बजट लोगों का बनाया हुआ बजट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बनाया हुआ बजट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है। डेफिनेटली इसमें लोगों के मुश्किलात का ख्याल रखा गया हो, जो कमिटमेंट्स है उसको रफ्ता रफ्ता पूरा करने की कोशिश ये सरकार करेगी, क्योंकि 7 साल जमहूरियत ही नहीं थे। 7 साल भी बजट पास होते रहे, ब्यूरोक्रेटों ने बंद कमरे में बना दिया, पार्लियामेंट ने ठप्पा मारे। आज तो लोगों के सामने जो भी पेश होगा लोग सुनेंगे, डिबेट होगा लोग सुनेंगे, लोगों के मसले हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के मसले हैं, कैजुअल नीड बेस्ड लोगों के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, आपके गैस के मसले हैं, खाने पीने के मसले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डिबेट होगी, अंडर कैमरा होंगी, लोग देखेंगे। हमारे मसलों को वहाँ उजागर किया जा रहा है और सरकार रिस्पॉन्ड करेगी, ये हमारी उम्मीद है। लोगों के इश्यूज़ यहाँ पे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके हाउस में हम सवाल पूछेंगे सरकार से, और विशेषकर जो कमिटमेंट्स इस सरकार ने की थी, जिस पर ये सरकार अभी तक फेल है इन 5 महीनों के कार्यकाल में, हम इन इश्यूज़ को ज़ोर शोर से उठाएंगे, जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में शुरू हो। कुछ इश्यूज़ जो हमें उम्मीद थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट हुई है, उससे पहले भी जो एलजी साहब के स्टेटमेंट्स आते थे या उनका स्पीच होता था एनुअल बजट पे या किसी भी चीज़ पे, तो वैसा ही लग रहा है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, 70% लोगों ने वोट डाला है। हमें उम्मीद थी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होगी, खासकर 370 के रेजोल्यूशन पे बात होगी, जो इसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में हैं, हमें उम्मीद थी उस पर बात होगी, वो नहीं था। 13 जुलाई जो मार्टियर्स डे जम्मू कश्मीर में एक स्टेट हॉलीडे हुआ करता था, उसका कहीं मेंशन नहीं है, जो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक अवेकनिंग के लिए। खासकर जो नौजवानों के खिलाफ एफआईआर्स है, उनका कोई मेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कोई मेंशन नहीं है। और हर दिन हम देख रहे हैं कि मुलाजमों की जो टर्मिनेशन हुई है 311 में, उसका कोई मेंशन नहीं है। तो हमारी उम्मीद है कि ऐसे जो कोर इश्यूज़ है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट में मेंशन होने चाहिए, और एलजी साहब के स्पीच में उनका ना होना। वही जो आपने इश्यूज उठाए थे उनका भी कोई मेंशन नहीं। खास देखिए, हमने लैंड का मसला उठाया है, हमने शराब का मसला उठाया है और डेली वेजेस के मसले उठाए हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट इशूज़ जो आने वाले सेशन में उठेंगे। हमें उम्मीद है कि हम सारे भाई साहब 10 में से कितने नंबर देते हैं आज इस स्पीच को? आई थिंक ये सारा एलजी का जो एड्रेस होता है, ये जेएनके की गवर्नमेंट वेट करती है, कैबिनेट वेट करती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है इससे नॉर्मल जो 5 साल चल रहा था वैसा ही निज़ाम चल रहा है, वही चीज़ें चल रही है। आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान अरेस्ट हो रहे हैं, आज भी लड़कों को शिफ्ट किया जा रहा है बाहर के जेलों में। आज भी आप देखिए इस वक्त भी जो प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं। और उसके साथ साथ जो अगर वैसे ही चलाना है जैसे एलजी रूल में चलाना है, तो आई थिंक इतना बड़ा मैंडेट जो हमने लोगों से वादे किए ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। 370 का मेंशन नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। थैंक यू। Thank you.
इसके साथ ही पॉलिटिकल या गवर्नेंस को लेके और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। जिस तादाद में उस वक्त वो गए, दोबारा वो फिर हमने देखा नहीं। जगती का वो टाउनशिप बनने से पहले कैंपों में उनकी क्या हालत थी, वो पूछिए उनसे। उनके दौर में जगती का टाउनशिप बना और कश्मीरी पंडित जो हैं एक बहुत ही खराब हालात जो उनके कैंपों में थे, वहां से जाके थोड़ी सी उनको राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ऊपर वाले ने उनको जिंदगी रखी नहीं थी कि वो उस पुल के ऊपर से पूरी तरह से ट्रेन को गुजरते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह जब हालात खराब हो गए थे 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए, जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद